हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज की हमारी वीडियो बीएड सेकेंड ईयर के असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इस वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कराऊंगी। इससे पहले भी हमने मेजरमेंट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने मेजरमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन एंड फैक्टर को समझा था। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। गाइज, इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको ये दोनों वीडियो समझ में आएंगी और आपको मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाइज, इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मेजरमेंट के वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट में क्या अंतर है इसे समझाऊंगी। गाइज, साथ में मैं ये भी समझाऊंगी कि आपको इसे किस तरीके से एग्जाम में राइट करना है कि एग्जामिनर पर आपका अच्छा इंप्रेशन आ जाए। तो चलिए गाइज, अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए गाइज, अब हम सबसे पहले मेजरमेंट के वेरिएबल्स देख लेते हैं। मेजरमेंट के वेरिएबल दो होते हैं, गुणात्मक चर क्वालिटेटिव वेरिएबल, मात्रात्मक चर क्वांटिटेटिव वेरिएबल। गुणात्मक के कोई भी प्रकार नहीं होते, मात्रात्मक के दो प्रकार होते हैं, सतत चर कंटिन्यूअस वेरिएबल, असतत चर डिस्क्रीट वेरिएबल। गाइज, इन्हें देखने से पहले सबसे पहले हम मापन को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गाइज, मैंने पहले बताया था कि मापन वो प्रोसेस होता है जिसमें एक पर्सन, एक थिंग की क्वालिटीज को, विशेषताओं को कुछ नंबर्स दिए जाते हैं या फिर उन्हें कुछ स्पेशल सिंबल्स में डिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो गुण और विशेषताएं होती है गाइज, ये दो प्रकार की होती है। एक वो जिसे हम नंबरों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं और दूसरी वो जिसे हम नंबर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये जो दोनों प्रकार के गुण होते हैं उन्हीं को मात्रात्मक और गुणात्मक चर कहते हैं। गुणात्मक चर किसी पर्सन के, किसी थिंग के वो गुण जिन्हें हम देख सकते हैं, परख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हम उन्हें निश्चित नंबर यानी कि निश्चित अंकों में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे एक पर्सन का कलर, एक पर्सन के जेंडर, एक पर्सन की कास्ट। देन आ जाता है हमारा मात्रात्मक चर क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इसमें एक पर्सन और एक थिंग के वो गुण आ जाते हैं गाइस जिन्हें हम नंबरों में डिस्क्राइब कर सकते हैं, निश्चित अंक प्रदान कर सकते हैं, जैसे एक पर्सन की हाइट और किसी पर्सन का वेट। अब हम देख लेते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मात्रात्मक चर वो होते हैं जो किसी पर्सन के गुण को, किसी थिंग के गुण को नंबरों में डिस्क्राइब करते हैं। तो गाइस, ये जो नंबर होते हैं वो दो तरीके के होता है। पहला होता है वे मात्रात्मक मान, जिसमें दो मानों के बीच में भी कुछ ना कुछ मान जरूर होते हैं। ये दोनों मान अपने आप में पूर्ण नहीं होते। जैसे किसी पर्सन की हाइट, एक पर्सन की हाइट जो होती है वो जब वो 1 से 2 फुट जाती है तो 1 से 2 के बीच में भी कुछ नंबर होते हैं। आपने देखा होगा इंची टेप में, जैसे 1.1, 1.2, 1.3 के इस तरीके से पहले 12 कंप्लीट होंगे, उसके बाद 2 आएगा, 2 फुट आएगा। तो इस तरीके के जो चर होते हैं, मात्रात्मक मान होते हैं, वो कंटिन्यूअस चर के अंदर आते हैं। अब डिस्क्रीट वेरिएबल वो होते हैं गाइस जिसमें दो मात्रात्मक मानों के बीच में कोई मान नहीं होता, ये दोनों अपने आप में पूरे होते हैं। और जैसे क्लासरूम में बच्चों की संख्या, स्टूडेंट्स के नंबर 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो गाइज, इस तरीके से हमारे मेजरमेंट के वेरिएबल्स फिनिश होते हैं। आपके लिए एग्जाम के लिए एक टिप है गाइज, जिस तरीके से मैंने बोर्ड पे एक चार्ट बनाया, अगर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है, आप भी पहले चार्ट बनाइएगा, उसके बाद डिस्क्राइब कीजिएगा, एग्जामिनर पर अच्छा इंपैक्ट आपका हो जाएगा। चलिए गाइज, अब हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। गाइज, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जब भी एग्जाम में डिफरेंस करने के लिए आए तो ऑलवेज जो डिफरेंस है वो आप बेसिस के बिहाफ पर करोगे। जब आप बेसिस के बिहाफ पर डिफरेंस करते हो तो उसका जो इम्पैक्ट होता है एग्जामिनर के ऊपर काफी अच्छा होता है। अगर आप टेबल बनाकर एक साथ गुणात्मक और एक साथ मात्रात्मक मापन कर दोगे तो उसका एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट नहीं होगा। अब हम पहला देख लेते हैं अर्थ के बिहाफ पर। गुणों के आधार पर देखने परखने को गुणात्मक मापन कहते हैं। किसी भी पर्सन की विशेषताओं को उसके गुणों के आधार पर जज करने के लिए, उसके गुणों के आधार पर मापने के लिए प्रोसेस को हम गुणात्मक मापन कहते हैं। इसमें जो मापन होता है वो अंकों में नहीं होता है, संख्याओं में नहीं होता है। इसके उदाहरण होते हैं जैसे एक पर्सन के रंग को हम मापन करते हैं, एक पर्सन के जेंडर का हम मापन करते हैं। उसके बाद आ जाता है मात्रात्मक मापन। मात्रा के रूप में, मात्रा के आधार पर जो मापन होता है उसे मात्रात्मक मापन कहते हैं। किसी भी पर्सन की विशेषताओं को जब हम अंकों में डिस्क्राइब करते हैं, अंकों में उसका मापन करते हैं तो उसे मात्रात्मक मापन कहते हैं। जैसे किसी पर्सन का वेट,
किसी पर्सन की हाइट। देन शून्य की स्थिति, गुणात्मक मापन में शून्य का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि गाइस किसी भी पर्सन का कोई भी गुण जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक बच्चे के इंटरेस्ट का, तो एक बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो कभी भी शून्य नहीं होता है। हर पर्सन का किसी न किसी एरिया में इंटरेस्ट जरूर होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी पर्सन का किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना हो। मात्रात्मक मापन में शून्य का विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें किसी भी चीज को मेजर किया जाता है तो वो जीरो से ही स्टार्ट किया जाता है, और अगर किसी पर्सन की कोई क्वालिटी जीरो आई है इसका मतलब वो गुण उसके पास नहीं है। अब जैसे हम किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं और उसका वेट 40 किलो है, तो उसका वेट जो है वो जीरो से स्टार्ट किया जाएगा मेजर करना, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से वो 40 पे पहुंचेगा, इसलिए यहाँ जीरो का विशेष महत्व है। देन आ जाता है फॉर्म, मापन जो है वो पूर्ण रूप में नहीं होता गुणात्मक मापन में। क्यों? क्योंकि इसमें हम गुणों का मापन कर रहे हैं और गुण को आप कभी भी पूरी तरीके से माप नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी पर्सन का इंटरेस्ट को मापने चले हम, तो उसको हम पूरी तरीके से माप नहीं सकते हैं। जब हम उसे मापेंगे तो उसका कोई ना कोई एरिया हमारा रह ही जाएगा। मात्रात्मक मापन में जो मापन है वो पूर्ण रूप में होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, किसी पर्सन का हम वेट कर रहे हैं, तो जब हम उस पर्सन को वेटिंग मशीन पे खड़ा करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि उसका 1-2 किलो वेट जो है वो रह जाएगा, वो मापन में नहीं आएगा। उसका वेट तो 40 है लेकिन मापन में 35 ही आएगा, नहीं, अगर उसका वेट 40 है तो मापन करते टाइम भी 40 ही आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गणितीय संबंध। गाइस गुणात्मक मापन में हम गुणों का मापन करते हैं और हम कभी भी गुणों को अंकों में डिस्क्राइब नहीं करते हैं गुणात्मक मापन के अंतर्गत। तो जब हम उन्हें अंकों में डिस्क्राइब ही नहीं करते तो उसका गणितीय संबंध होने का कोई मतलब नहीं है। मात्रात्मक मापन में हम जब गुणों का मापन करते हैं तो उन्हें हम अंकों में डिस्क्राइब करते हैं, तो अंकों में डिस्क्राइब करने का मतलब ही हो जाता है कि इसका जो है गणित से संबंध है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मानदंड। नॉर्म्स क्या होते हैं? गुणात्मक मापन के नॉर्म्स जो होते हैं वो सर्वमान्य नहीं होते हैं, पूरी तरीके से हर किसी के लिए वैलिड नहीं होते हैं, क्योंकि सभी के गुण जो है वो अलग अलग होते हैं, इसलिए एक मानदंड एक नॉर्म सभी के लिए लागू नहीं होता है, इसलिए सर्वमान्य नहीं होते हैं। देन आ जाता है मात्रात्मक मापन। मात्रात्मक मापन के जो मापदंड है, मानदंड है, वो सर्वमान्य होते हैं। जैसे हमने किसी चीज की लेंथ मापने के लिए कोई नॉर्म्स बनाया है तो वो हर चीज की लेंथ को आसानी से माप सकता है, इसीलिए ये सर्वमान्य होता है। तो इस तरीके से गाइस हमारे मात्रात्मक और गुणात्मक मापन जो डिफरेंस है वो फिनिश हो जाता है। होप करती हूँ गाइज आप लोगों को मेरी वीडियो के थ्रू मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ रहा है, और वीडियो अच्छी लग रही हो गाइज तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन है गाइज, उसे हिट कर लीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गाइज हमने इस सब्जेक्ट पे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर उन क्वेश्चन पेपर से हेल्प ले सकते हैं कि किस तरीके से के क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम होते हैं एग्जाम में, और इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेजरमेंट के लेवल स्केल्स के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।